नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और मैं समझ नहीं पा रहा कि प्रधानमंत्री जी की बात उनके नेता समझने को तैयार नहीं है या प्रधानमंत्री जी समझाना नहीं चाहते। वसीम बरेलवी का एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो भला और क्या करता। प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं उनका सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो झूठ बोले या सच बोले ये फैसला आपको करना है, उनकी बातें सुनना है। मैं बस तथ्य रख रहा हूं। मुझे शेर याद आया तो मैंने शेर पढ़ दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसकी बैठक खत्म हो गई। नड्डा साहब, सबको उम्मीद थी कि भाई हिमाचल हारे हैं तो नड्डा साहब को पैदल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने के लिए एक्सटेंशन मिल गया। मगर इस कार्यकारिणी में एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये जो माहौल बन रहा है, खास तौर से पठान मूवी को लेकर जो क्रांति की उनके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, प्रज्ञा ठाकुर ने, इस तरह के तमाम लोगों ने, एक ही साध्वी संत, इनको लगता नहीं है, मुझे तो बड़ी एक साध्वी प्राची सिंह या कोई ऐसी नाम है, सुबह उठती हैं तो वो बस सुबह उठते ही वो पठान पठान पठान। तो राफेल है, राफेल गांधी, उसने ट्वीट किया कि जो साधु संत होते हैं वो सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, आप सुबह उठती पठान पठान की जाप करने लगती हो। तो इस तरह के जो लोग थे जिनको बीजेपी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते थे, पठान के पीछे लग गए। और पिक्चर अभी आई नहीं है, पिक्चर अभी आनी है, लेकिन दुबई में जो उसका माहौल बना है, जो उसके टावर पे उसके प्रोमो हुआ, जो उसके गाने के ब्रांडिंग के पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शाहरुख खान और पठान छा गए। तब समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को नब्ज समझ में आई कि देश अब चाह क्या रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी पार्टी के जनाधार को मुसलमानों तक एक्सटेंशन करने की क्या सोची, इसे आज के माहौल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली की कार्यकारिणी में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने सबको हैरान कर दिया। चौंका तो देती हैं वो, कई बार चौंका देती हैं। इस बार चौंकाया जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुसलमानों तक, खासकर पसमानदा यानी ओबीसी मुसलमान, पसमानदा मुसलमान जिसे कहते हैं, इनकी आबादी लगभग 80% है, उन तक पहुंचने और इसके लिए फिल्मों और सांप्रदायिक बयानों, जिसे मोदी जी ने अनावश्यक बयानबाजी का, उसे बचने की नसीहत दे डाली। मगर सवाल ये उठता है कि ये हालात आखिर पैदा हुए तो हुए कैसे? क्यों मुसलमानों को जरूरत मोदी जी को पड़ने लगी? क्यों लगने लगा मुसलमान इंपॉर्टेंट है? आइए मैं आपको आज अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत जरूर मिली, लेकिन उसकी 18% सीटें यानी 57 सीटें घट गई। समाजवादी पार्टी का गठबंधन वोट 37.4% तक पहुंच गया, जो बीजेपी के गठबंधन से केवल 5.5% कम था। यूपी चुनाव के बाद अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल हुआ, भयंकर बवाल हुआ, और इस बवाल का असर यह दिखा कि जिस जाट समुदाय को, जिस जाट समाज को अपने जाट रेजिमेंट पर नाचता, उस समाज में मुजफ्फरनगर दंगों से पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्यार, उनका प्रेम बिखर गया। खतौली के उपचुनाव में तो गुर्जर समाज भी विपक्ष के साथ खड़ा होकर भविष्य का टेरर दिखा गया कि अगर हम नाराज होंगे तो नतीजे होंगे क्या। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, यूपी में जाट युवाओं ने इतना जबरदस्त उत्साह दिखाया कि जयंत चौधरी को भी अपने वर्कर्स को राहुल गांधी की यात्रा की अगवानी करने का कहना पड़ गया कि हाँ आप जाइए, स्वागत करिए। राहुल गांधी ने भी मौके पर चौका मार दिया और ऐलान कर दिया कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमारी सहयोगी सरकार बनी, तो सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। नौजवानों में खुशी लहर दौड़ गई। अब ऐसे में यदि गाजियाबाद के गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट भविष्य में जयपुर में सीएम की कुर्सी पर आसीन होते हैं तो सोच लीजिए क्या होगा। राहुल, जयंत, हुड्डा, पायलट की चौकड़ी, उसके साथ खड़गे जो रावण के बयान को लेकर चर्चा में आ गए, कुमारी शैलजा, खड़गे के साथ कुमारी शैलजा का दलित कार्ड पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इसने बीजेपी का हाल खराब कर देगा। भाई जाट, गुर्जर, मुसलमान, कुछ दलित,
इस समीकरण का इन इलाकों में कोई तोड़ ही नहीं है। इसलिए जब मोदी जी और उनकी सोशल इंजीनियरिंग करने वाली टीम को पसमानदा नाम केवलम के अलावा कोई रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या पसमानदा मुसलमान बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त गले मिलकर खुशियां मना रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर भूल जाएगा? क्या पसमानदा मुस्लिम समाज गुजरात दंगों में गुजरात सरकार की भूमिका को भुला देंगे? क्या पसमानदा मुसलमान अमित शाह जी के उस हालिया बयान को भुला देंगे जिसमें उन्होंने सरेआम कहा था कि 2000 में ऐसे ठीक कर दिया गया कि फिर कभी गुजरात में दंगा नहीं हुआ? या फिर उनका यूपी चुनाव के वक्त का वो बयान कि यूपी वालों मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? इस तरह के बयान ये सब भुला देंगे। साथ ही पसमानदा मोदी जी से ये भी जानना चाहेंगे कि वो सारी सलाह गिरिराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर टाइप के नेताओं को क्यों देते हैं? उनके खुद के बयान शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है। गुजरात का दंगा न्यूटन का तृतीय गति नियम का पालन था। दंगाइयों की पहचान कपड़ों से होती है। एक पार्टी सेकुलरिज्म के बुरके में छुप जाती है। इस तरह के तमाम बयान हैं, उन पर क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी खेद व्यक्त किया है? नहीं किया है। धारदार चाकू रखने वाली, गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं करने के बयान के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी में क्यों रखे हैं? उनको क्यों नहीं निकाला गया? अभी उन्होंने पठान पिक्चर को लेकर फिर कंट्रोवर्शियल बयान दिया। आज की तारीख में जाति जनगणना की आग भी बहुत तेजी से फैल रही है। पिछड़े वर्ग का वोटर सब एक बार फिर हिंदुत्व के कमंडल की जगह मंडल पकड़ने लगा है। इसकी संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। दलितों के बीच लाभार्थी चेतना को खड़गे साहब बहुत बुरी तरह से खत्म करने पर आमादा है। ऐसा लगता है कि वो चाय वाले मोदी जी और उनकी नागपुर वाली मंडली जो अब दलितों के घर फोटो खिंचवाने के लिए खाना खाने जाती है तो उनके खाने के लिए चमचमाते बर्तन, खाना बनाने वाला, बिस्लरी की बोतल का इंतजाम भी प्रशासन करता है। यानी घर सिर्फ दलित का होता है, बाकी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट करके आती हैं। खड़गे साहब लगता है इस बार वो उनको अपनी चाय पिलाकर ही मानेंगे। तो अब ऐसे में घट रहे दलित वोटर की भरपाई कहां से होगी? आप सोचिए कहां से आएंगे दलित वोटर? स्वाभाविक है कि इसके लिए पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिशें तेज हो रही हैं। मोटे तौर पर कहें तो चुनाव ड्यूटी में ईवीएम की कमान संभालने का जिम्मा सरकारी कर्मचारियों के पास होता है और उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था का बीजेपी पानी पी पी कर विरोध कर रही है। उनकी पेंशन अटल जी ने खत्म की थी, ये बात याद है उनको। और अब जिस राज्य में विपक्ष की सरकार बन रही है वो सरकार आते ही, खासतौर से कांग्रेस की सरकार आते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करके मोदी जी की परेशानी बढ़ा रही है। मैसेज दे रही है कर्मचारियों को कि अगर विपक्ष की सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन शुरू हो जाएगी। साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र के कर्मचारी सब एंटी बीजेपी होते आ रहे, माहौल बन रहा है। ऐसे में उनकी भरपाई की कोशिशें भी पसमानदा मुस्लिम वोट से मोदी जी करना चाहते हैं। किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग को दरकिनार करती हुई आई मोदी सरकार अब किसान वोट की भरपाई भी पसमानदा समाज से करना चाहती है। महंगाई के मुद्दे को भी मुस्लिम सपोर्ट से दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या पठान फिल्म को लेकर शाहरुख खान पर जो निशाना साधा गया उसका क्या होगा? क्या मोदी जी के कैद भर देने से घाव भर जाएंगे? नुपुर शर्मा के जहरीले बयानों के बाद उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये सब गंभीर से गंभीर सवाल पसमानदा मुसलमानों के सामने है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जाति जनगणना का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है वही जाति जनगणना पसमानदा मुसलमानों की भी सबसे बड़ी मांग है। इसलिए मोदी जी के ऊपर से पॉलिश की कोशिशों का बहुत ज्यादा नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। किसान, नौजवान, मुसलमान, ये तीनों कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक नीतियों, सामाजिक विद्वेष के वातावरण से बहुत आहत है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसानों और नौजवानों की दिमागी मॉब लिंचिंग हो रही है तो मुसलमानों की शारीरिक मॉब लिंचिंग। ऐसे में मोदी जी का असर क्यों नहीं हो रहा, ये आप समझ सकते हैं। तब लगता है कि जब देश का वातावरण ऐसा बन गया, जब विदेशों में ये मैसेज आने लगा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है,
मैं गया था अभी पिछले दिनों, बंगलौर जा रहा था, फ्लाइट पे एक नौजवान इंजीनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, दुनिया की पहली 10 कंपनियों में से एक है, नौजवान था। मैं बात करने लगा, आजकल मैं बातें करता रहता हूं, ऐसे लोगों का फीडबैक लगता है। वो नौजवान इंजीनियर मुझसे बोला कि मैं दिल्ली इंजीनियरिंग से पास हूं, बड़ा खराब लगता है कि दुनिया में मेरे दोस्त मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे देश में धर्म को लेकर इतनी आग क्यों लगी हुई है। विदेशों में रहने वाले एनआरआई को लगता है कि भारत को हो क्या रहा है। वो सवाल कर रहे हैं कि देश में ऐसा क्या हो रहा है कि रोज 500 लोग भारत को छोड़कर चले जा रहे हैं और खासतौर से उसमें करोड़पति लोग ज्यादा हैं। वो सवाल करते हैं कि देश का मीडिया, अंबानी के चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, कौन है इनके पीछे। और एक बार घर में आप आग लगा के पानी की जगह पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर कहते हैं आग क्यों लग गई। इस आग का कारण आप नहीं ढूंढेंगे, वोट बैंक का कारण नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ वोट बैंक बनाना है। तो मोदी जी, ऐसे तो नहीं होगा। अगर आपको दिल से लगता है कि आपके नेता बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण की बिकनी में अपना सारा समाज को फोकस कर रहे हैं, आपको लगता है कि दीपिका की बिकनी के रंग में भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझ गए हैं, तो आपको एक बार ये करना पड़ेगा कि आपको गिरिराज को, आपको नरोत्तम को, आपको प्रज्ञा ठाकुर को, इस तरह जहरीले जवान बोलने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, पार्टी से निकालना पड़ेगा, अगर आप दिल से, आपको लगता है कि आप दिल से दुखी हैं। वरना तो ये बातें हैं, इन बातों का क्या। ऐसी बातों की सच्चाई बताता रहेगा 4PM, देखते रहिए। यही वो चैनल है जो ईमानदारी से आपकी अपनी बात कहेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, बिहार की देखना हो तो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात जरूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।